आज लग रहा है मुझे लेट भी हो गया। घर से निकलने में इतनी देर हो जाती है। लाओ जल्दी से जाता हूँ, नहीं तो बॉस बहुत ही गुस्सा करेंगे। अरे रिया के पापा रुकिए। आपको कुछ भी याद न दिलाए तो आप इसी तरह सब कुछ भूल जाते हैं। अब भला बताओ, काम का चीज तो घर में ही भूले जा रहे हैं। अरे रिया की मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं कि हाँ ये बैग यहाँ पर ही है। वही तो कह रहे हैं, काम का चीज तो घर में ही भूले जा रहे हैं। अभी ऑफिस तक जाते और वहां पर डांट पड़ती आपको। हाँ सही कह रही हो तुम, डांट तो पड़ती ही, लेकिन अब तुम्हारे होते हुए थोड़ी ना डांट पड़ेगी। तुम तो हर चीज का मेरे ख्याल रखती हो। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अपने सामानों का ध्यान रखिए, क्योंकि अब हम कहीं किसी काम में लगे रहते हैं तो फिर नहीं ध्यान दे पाते हैं। और आप इसी तरह भूल कर चले जाते, किसी दिन लंच बॉक्स भूल जाते हैं तो किसी दिन ये बैग भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ क्या बात है भाई, एक हफ्ते से मेरी ज्यादा ही सेवा हो रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो कोई बात होगी तभी करेंगे। ऐसी भी भला बात है? अरे आप हमारे पति हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। आखिर हम नहीं ध्यान देंगे आपके सब कामों का तो फिर और कौन देगा। हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो। अच्छा तो अब ऑफिस जाओ, नहीं अभी लेट हो जाओगे, ऐसे ही पहले से लेट हो चुके हो। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। अच्छा तुम भी खाना पीना खा लेना, हमेशा कामों में लगी रहती हो और खाने पीने का ध्यान नहीं देती हो। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता न करें, हम खाना पीना खा लेंगे। आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पता चले कि हाँ घर के कामों में आपका मन लगा है और वहाँ पर ऑफिस में काम कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिर जो है कि आपके बॉस भी आपको डांटेंगे बहुत। ठीक है भाई, ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। अच्छा रिया की मम्मी, बाय, मैं चलता हूँ। बाय बाय रिया के पापा, संभाल कर जाना आराम से रास्ते में। हाँ बहन दीदी लोग, मेरे रिया के पापा पूछते हैं कि मेरी ज्यादा ही सेवा पानी हो रही है, तो बहन दीदी लोग आप ही बताएं। अब महीने भर पूरे होने वाले हैं और अब सैलरी आने वाली है। अगर सेवा पानी में लगी रहूंगी तभी तो भाई सैलरी मेरे हाथों में आएगी, नहीं तो अगर गुस्सा ही ये रहेंगे तो फिर कहाँ मुझे सैलरी देंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, अब की बार तो मैंने सोचा खूब अच्छे से शॉपिंग करूंगी इनके सैलरी आने के बाद। बढ़िया बढ़िया साड़ी लूंगी, क्योंकि अब नवंबर आ गया है और इतनी सारी शादियां भी पड़ी हुई हैं। चलूं घर में जो भी काम पड़ा हो उसको भी कर लूं, ताकि घर वाले भी खुश रहें। और घर वाले जब आएंगी तो फिर बताने लगे कि हाँ छोटी बहू सारा दिन काम में लगी रहती है, तो फिर खुश होकर के मुझसे पूरी सैलरी मुझे ही पकड़ा दें। इसी तरह तो बहन दीदी लोग दिमाग लगाना चाहिए पैसों के लिए। जब पता चले कि हाँ सैलरी आने वाली है तो एक हफ्ते पहले से सेवा पानी शुरू। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। बड़ी जिज्जी, अरे ओ बड़ी जिज्जी, अरे बड़ी जिज्जी आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? जब आपकी छोटी देवरानी जी हैं तो फिर आपको झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? लाओ मैं लगाती हूँ। अरे छोटी, क्यों मैं नहीं लगा सकती क्या? अरे नहीं बड़ी जिज्जी, लगा तो सकती ही है, लेकिन अब मैं जब खाली हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो फिर ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हाँ मैं बैठी रहूँ और आप झाड़ू लगाएं बड़ी हो करके। लाइए मुझे दीजिए तो बताएं हम। इसी तरह तो मुझे सबको खुश करना रहता है। मुझे भगवान ने कितनी अच्छी देवरानी दी है, देखो तो हाथ से काम छीन छीन कर करती है। ऐसी देवरानी भगवान सबको दे। सबका कितनी अच्छे से ख्याल रखती है, देवर जी का भी ख्याल रखती है, उनके हर कामों का ध्यान रखती है बेचारी, और घर के भी सभी कामों को करती है। लाओ मैं चलूं, देखो कोई और काम पड़ा हो तो कर लूं। अब तो बड़ी जीजी खुशी हो गई होंगी, आते ही उनसे बताने लगेंगी कि हाँ देवरानी जी बहुत ही अच्छी हैं, तो फिर खुश होकर के अगर आज सैलरी पाए रहेंगे तो फिर हमें सारी सैलरी दे देंगे। चलो अब झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी, अब रख देती हूँ, मैं भी आराम कर लेती हूँ और उनके आने का समय भी हो रहा होगा। अब कितने समय आ जाएं।
और फिर उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। आते ही नाश्ता दे दूंगी, जिसे खा करके खुश हो जाएंगे। बेचारी मेरी रिया की मम्मी सारा दिन कामों में लगी रहती हैं। आज तो जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे सैलरी मिली है तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। अरे देवर जी, आप आ गए। हाँ भाभी, मैं काम पर से लौट आया हूँ। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं है। और रिया की मम्मी कुछ बना रही थी आपके लिए, वही सोच रहे थे कि हाँ बढ़िया, आ जाते इसी वक्त तो फिर गर्मा गर्म खा लेते, नहीं ठंडा हो जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है। रिया की मम्मी भी ना सारा दिन ही परेशान रहती हैं। हाँ देवर जी, सच में ये बात तो सच है। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं और आपकी सेवा में भी। कहीं भी ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हाँ वो काम ना कर पाए। बहुत अच्छे से देवरानी जी ने घर को संभाल रखा है। इस तरह सबके बस की बात नहीं है घर को संभालना जिस तरह देवरानी जी संभालती हैं। मेरे हाथों से तो काम छीन छीन कर करती हैं, तुझे पता है। अब पता नहीं भाभी, ये चीज तो आप लोग ही जाने, क्योंकि मैं तो सारा दिन घर में रहता नहीं हूँ कि हाँ काम करती हैं कि नहीं करती हैं। बाकी भाई मेरे तो हर काम का ध्यान अच्छे से रखती है। नहीं देवर जी, घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और आपका भी ख्याल रखती है। देखो तो, अब आपके आने का समय हो नहीं गया कि हाँ कुछ न कुछ बनाने लगती है कि हाँ आते ही नाश्ता दे दूंगी करने के लिए। अच्छा ठीक है, बेचारी इंतजार कर रही होगी। मैं जा करके बता देती हूँ कि हाँ देवर जी आ गए हैं, तो फिर नाश्ता लेकर के आए। ठीक है भाभी, आप बता दीजिएगा। चलो, कम से कम मेरी रिया की मम्मी ने घर में भी सबका दिल जीत लिया है। सब उसे बहुत ही पसंद करते हैं मेरी तरह। अरे रिया के पापा आप आ गए क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी बड़ी जीजी ने बताया कि हाँ रिया के पापा आ गए हैं, तो फिर हम आपके लिए नाश्ता बनाए थे पकौड़ी प्याज की, तो फिर तुरंत लेकर के आए। अरे रिया की मम्मी, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? बिना फालतू में पकौड़ी वगैरह बनाने लगी। अरे तो क्या हुआ, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, कम से कम थोड़ी सी खा लेंगे, थकान दूर हो जाएगी। आते ही नाश्ता मिल जाता है अच्छा अच्छा, तो फिर थोड़ा मन भी भर जाता है। अच्छा, तुम भी तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हो। भी भाभी बता रही हैं सबके हाथों से काम छीन छीन कर करती हो। बहुत अच्छे से मेरे घर को संभाल कर रखा है। ए जी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, तुमको पता है आज मेरी सैलरी मुझे मिली है, जो है कि कुछ तुम्हें खरीदना तो नहीं है। ए जी, आपसे क्या बताएं, मेरी साड़ी फटी हुई है, मेरे पास साड़ी नहीं है और मेकअप का भी कोई सामान नहीं है। और सोच रहे थे सासू मम्मी और बड़ी जीजी के लिए भी कुछ ले लेते, कभी हमने दिया नहीं अपने हाथों से। अगर आप पैसे दे देते तो फिर ले लेते बड़ी जीजी और सासू मम्मी के लिए भी। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम सबका इतने अच्छे से ध्यान रखती हो। तो फिर तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, तुम्हारे पास मेकअप का सामान नहीं है, तो जाओ ले आओ। भाई क्या मैं रोक थोड़ी ना रहा हूँ, मेरी सैलरी आई है। आखिर मेरी सैलरी पर तुम्हारा ही तो हक है, और मैं कमा किस लिए रहा हूँ? जब तुम्हारे पास साड़ी वगैरह नहीं रहेगी, मेकअप का सामान नहीं रहेगा, तो मेरे कमाने का फायदा ही क्या है? ए जी, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप ही रख लें। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की क्या जरूरत है। लो, अब की बार तुम मेरी पूरी सैलरी ले लो, और जो कुछ भी तुम्हारा मन चाहे वो लेकर के आना, ठीक है? जी ठीक है, मैं फिर चली जाती हूँ। ठीक है, हाँ संभाल कर जाना, और जो कुछ भी तुम्हारा मन करे सो ले लेना, ठीक है? फिर अगले महीने सैलरी आ जाएगी। जी हाँ, मैं तो संभाल कर जाऊंगी ही। अच्छा तुम नाश्ता पानी करके लेट जाना, ठीक है? आराम कर लेना, सारा दिन काम में लगे रहते हो। ठीक है, मैं आराम कर लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। हाँ बहन दीदी लोग, इसी पैसे के लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है। एक हफ्ते पहले से सेवा में जुट जाती हूँ, ताकि सैलरी आते ही मेरे हाथों में आ जाए, देख रही हो। इसीलिए तो मैं सब कुछ करती हूँ। अब कल से सेवा पानी बंद। अब फिर जब सैलरी आनी होगी तभी फिर से लग जाऊंगी। और देख लो, आज पूरी की पूरी सैलरी मेरे हाथों में है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग भी ऐसा करिए तो फिर आपके हाथों में पूरी की पूरी सैलरी आ जाएगी। अब तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। जो जो मेरा मन करेगा सो सो खरीद लूंगी आराम से। रिया की मम्मी का पैसे लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बेचारी के पास साड़ी भी फटी हुई है तभी भी, क्योंकि बेचारी सोच रही थी कि हाँ इतनी मेहनत से कमाते हैं, अगर कुछ लेना हो तो इन्हें ही ले ले। लेकिन भाई अब हम इन्हीं सब के लिए तो कमाते हैं, और अपने से पहले मेरे घर वालों के बारे में सोचती है। देखो, बोल रही थी हाँ सासू मम्मी को भी कुछ नहीं दिए हैं कभी भी, और बड़ी जीजी को भी नहीं दिए हैं। अब सबकी ख्वाहिश होती है कि हाँ हम अपने पति के पैसे से या अपने पैसे से घर वालों को कभी ना कभी सरप्राइज दें, गिफ्ट दें। आज तो पता नहीं कहाँ मेरी छोटी वाली बहुरिया सुबह सुबह चली गई। नहीं तो ऐसे कामों में लगी रहती थी, मेरी सेवा पानी करती थी, तेल लगा करके मेरा पैर दबाती थी। और आज पैर तक भी नहीं दबाया, पता नहीं कहाँ चली गई।
हाँ सासू मम्मी, आज छोटी पता नहीं कहाँ गई है, मुझसे भी कुछ भी नहीं बताया। और घर में सारा काम पड़ा हुआ है, ऐसे रहती थी तो कर लेती थी, और आज पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है देवर जी की सैलरी आई है, कुछ खरीदने गई होगी। अगर मेरी छोटी वाली बहुरिया कुछ खरीदने गई होगी तो मेरे लिए तो जरूर ही कुछ ले आएगी। हाँ सासू मम्मी, ये बात तो सही है। छोटी अपने लिए चाहे कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन हमारे लिए जरूर ही खरीदती है। बड़ी जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, अरे हम शॉपिंग करने गए थे। लो सासू मम्मी, हम कह ही रहे थे कि हाँ छोटी कहीं गई है जरूर करके, चाहे शॉपिंग ही करने गई हो। अब देख लो शॉपिंग करके आ गई, क्या खरीदी? अरे बड़ी जीजी क्या खरीदे, अब यही सारा सामान खरीदे, बहुत से सामान हमारे भी खत्म हो गए थे। तो फिर हम गए ही थे तो हमने सोचा आपके लिए भी कुछ ले ले और सासू मम्मी के लिए भी कुछ ले ले। अरे छोटी, तुम्हें हम लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने लिए खरीद लेती बस। क्यों बड़ी जीजी, क्या मैं आप लोगों को कुछ कभी दे भी नहीं सकती हूँ? जो है कि इतने दिन मुझे आते जाते हो गए, मैंने अपने हाथ से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया। कम से कम अब की बार तो दे देने दीजिए। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसी बात नहीं है। क्या लाई है, अच्छा बता तो सही। सासू मम्मी, मैं तो आपके लिए अम्ब्रेला लाई हूँ, छाता। इसे लगा करके आप बैठिए, ताकि आपको ज्यादा धूप न लगे, जो आपके आंखों में धूप लगती है। ये तो तूने बहुरिया बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी धूप मुझे बहुत ही लगती थी, और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि हाँ आंखों में धूप न लगे ज्यादा। अब तो अच्छा हुआ मुझे छाता ला दी जो तुम। इसीलिए तो सासू मम्मी मैं याद करके आपके लिए छाता ही लेकर के आई। मुझे लगा कि हाँ सासू मम्मी के लिए ये चीज सबसे जरूरी है, बाकी चीजें चाहे बाद में ही आ जाएंगी। और बड़ी जीजी, आपके पास कहीं आने जाने के लिए पर्स नहीं था ना? लीजिए ये पर्स लेकर के अब जाना, ठीक है? जो ऐसे पॉलीथीन ले लेती हैं चली जाती हैं, पर्स अच्छा लगता है। अरे छोटी, इसकी क्या जरूरत थी? तू बिना फालतू में हम लोगों के लिए परेशान हुई। अरे बड़की जीजी, आज आपके छोटे देवर जी की सैलरी आई थी तो हम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर के ही आए हैं, तो फिर आप लोगों को कैसे छोड़ देते भला, ये बताओ। हाँ हाँ, मुझे पता है सैलरी ही आई थी, लेकिन तू बहुत अच्छे दिल वाली है। देखो तो सबका कितना ख्याल रखती है, अपने लिए चाहे कुछ ले या ना ले, लेकिन सबके लिए पहले ही लेती है। अच्छा बड़की जीजी, ये बताइए आपको पर्स कैसा लगा? अरे छोटी, तेरी पसंद हर पसंद मेरी है। तू जो भी पसंद कर लेती है वो बहुत अच्छा ही रहता है, तो फिर मुझे पर्स अच्छा कैसे नहीं लगेगा? और वैसे भी पिंक कलर मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। अच्छा अब देखो देवर जी खाना पीना खाए हैं कि नहीं अभी? जी बड़की दीदी, मैं अभी देखती हूँ। सासू मम्मी कहने की बात नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखती है, चाहे अपने लिए कुछ ले या ना ले, लेकिन हम लोगों के लिए पहले ही लेती है। हाँ बहुरिया, ये बात तो है। 1 महीने बाद। ए जी, काम पर जा रहे हैं आप? हाँ रिया की मम्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? जी देखिए, संभाल कर जाना। हाँ बाबा, इतने दिन से काम पर जा रहा हूँ, संभाल कर ही जाऊंगा। अच्छा तुम भी अपना ध्यान रखना, और रिया को स्कूल से ले आना। अब की बार तो 1 महीने बीत चुके हैं, अभी सैलरी भी नहीं आई। मैं तो इनकी सैलरी का रोज ही इंतजार करती रहती हूँ। 1 महीने तो बीत चुके हैं, अब की बार इनकी सैलरी कब आएगी? अरे किसका फोन आने लगा? अरे ये गायत्री मुझे क्यों फोन कर रही? हेलो, हाँ गायत्री, कैसी हो? आज कैसे याद कर लिया? अरे यार मैं तो ठीक हूँ, और तू कैसी है? अपने ससुराल में कैसे रह रही है? अच्छे से दिन कट रहे हैं? हाँ गायत्री, मैं भी ठीक ही हूँ। अब ससुराल में हूँ, ससुराल में दिन अच्छे कहाँ कटते हैं, तुझे तो पता ही है। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पर जो है कि कुछ लोगों की जरूरत है, अगर तुम आ सकती हो तो बोलो। यार तुम भी सोचो, आजकल कमाना बहुत जरूरी है, और अगर कमाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? कितने दिन किससे पैसे मांगकर काम चलाएंगे? ऐसे पति की कमाई पर कितने दिन ऐश करोगी? कम से कम अपना कमाओ, अपने पैसे बचाओ, अपना नाम कमाओ। इस तरह दूसरे से पैसा मांगना अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ यार तुम सही कह रही हो, मैं भी कब से सोच रही हूँ कि हाँ अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो फिर मैं भी काम करूँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और ससुराल में आकर के बिल्कुल गंवार सी बन गई हूँ। तो फिर ठीक है, आ जाना मेरे ऑफिस, ठीक है, बात कर लेंगे हम। और सैलरी भी अच्छी सी देते हैं, और समय से पहले ही दे देते हैं सैलरी। अरे यार मैं तो फिर जरूर ही काम करूंगी, क्योंकि अगर पैसे समय से पहले मिल जाते हैं तो फिर तो भाई काम करना जरूरी है। जहाँ मेरे पति जी काम करते हैं वहाँ तो महीने 1.5 महीने बीत जाते हैं और पैसे का कोई नाम निशान ही नहीं रहता है। अरे यार पति की छोड़ो, तुम खुद पैसे कमाओ और अपने पैसे बचाओ, दूसरों के पैसे की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, अच्छा मैं प्लान बनाती हूँ आने का। अभी थोड़ा ससुराल में हूँ ना, तो फिर सासू मम्मी लोग मना करेंगी, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, मैं आऊंगी जरूर।
बात तो सही कह रही है मेरी सहेली गायत्री। कितने दिन दूसरों से पैसे मांगकर काम चलाऊंगी। ऐसे मुझे सारे काम भी करने पड़ते हैं, सबकी सेवा भी करनी पड़ती है। अरे मैं खुद पैसे कमाने लगूंगी तो जो है किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देना पड़ेगा मुझे। चलो मैं भी जाने का प्लान बनाती हूँ। अब की बार तो कितने दिन बीत गए, 1 डेढ़ महीने हो गए और मेरे बेटे की अभी तक तनख्वाह भी नहीं आई। सोच रही थी कि अब की बार बहू से कह देती कि हाँ बहू मेरे लिए एक साड़ी ला दो। हे भगवान, आज घर में क्या जवाब दूंगा। अरे बेटा क्या बात है, ऐसे दुखी क्यों हो? अरे मम्मी, आपसे अब क्या बताएं, हम जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है और मेरा काम भी अब बंद हो गया है। अब जब तक कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिल जाता है तब तक घर ही बैठना पड़ेगा। अरे बेटा ये तो बड़ी ही मुसीबत आ गई है। बड़े बेटे की भी कोई नौकरी नहीं लगी है, छोटा मोटा काम करता है और जो है घर का खर्च सही से नहीं चल पाता है। अब तेरा भी काम बंद हो गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा भला? वही तो मम्मी, मैं भी सोच रहा था कि हाँ, हम कमाते थे तो अच्छे से काम चल जाता था, लेकिन अब जब मेरा काम बंद हो गया तो फिर घर का खर्च भला कैसे चलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च जो है, इतने सारे पैसे लगते हैं जो है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा बेटा परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग कुछ सोचते हैं। ए जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और आप इतने दुखी क्यों हैं? रिया की मम्मी, मैं तुमसे क्या बताऊं। आज मेरी कंपनी बंद हो गई और मेरा काम छूट गया। अब मुझे घर में ही बैठना पड़ेगा। अब भला बताओ, घर का खर्च कैसे चलेगा। क्या आपकी कंपनी बंद हो गई, आपका काम छूट गया? हे भगवान ये क्या हो गया। अच्छा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। मेरी सहेली ने फोन किया था कि यहाँ एक जगह काम अच्छा सा है, अगर तुम आ जाओ तो फिर बढ़िया रहेगा। मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारा काम छूट गया तो हम भी कुछ कर लें, कम से कम घर का खर्च तो चल जाएगा। लेकिन बहू तू ऐसे कैसे काम करेगी, परेशान हो जाएगी, कहीं आती जाती भी नहीं है। सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, आजकल लड़कियां हर काम कर रही हैं और मेरी सहेली है वो मुझे बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी और अच्छे से काम करूंगी, कम से कम कुछ पैसे तक कमा लूंगी। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं जी आप परेशान मत होइए, आप ऐसे ही अभी परेशान होकर आ रहे हैं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और ठीक ठाक काम हो तभी करना, नहीं मत करना। और मुझे कोई काम मिल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में रहना। जी ठीक है आप जैसा कहें। अब तो मैं काम नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहू जैसी बहू भगवान सबको दे। मेरी बहू ने घर को भी कितनी अच्छे से संभाला और आज मुसीबत के समय बाहर का काम भी देख रही है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। सुनीता की जैसी बहू सबको मिले और सुनीता की जैसी पत्नी सबको मिले। बेचारी बहुत ही अच्छी है, मुझे कितने अच्छे से संभाल कर रखा है, मेरे हर चीज का ध्यान रखती है। और देखो बेचारी कितनी दुखी हो गई जब सुनी कि हाँ मेरा काम धाम छूट गया और जो है कि अब बाहर निकल कर काम भी करने चल पड़ी। अब मैं क्या करूं, मैं जाने तो नहीं देता लेकिन मुसीबत की समय जो है घड़ी आई है। कोई बात नहीं, अब कुछ दिन कर ले फिर मैं काम धंधा देख लूंगा, तो फिर मैं खुद ही करूंगा, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी रिया की मम्मी आने वाली होंगी, आते ही मैं उनको कॉफी दे दूंगा, पी लेंगी। बेचारी परेशान होकर इतने दूर से आएंगी। ए जी आप यहाँ हैं क्या? मैं तो आपको बाहर ढूंढ रही थी। हाँ रिया की मम्मी, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रहा था और कॉफी लेकर के अभी आया ही हूँ और सोच रहा था कि अगर रिया की मम्मी आ जाती तो फिर गर्मा गर्म कॉफी बढ़िया पी लेती। अरे आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती आती तो फिर। क्यों, जब मैं काम पर जाता था तो फिर तुम तो मेरे लिए नाश्ता रेडी रखती थी और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सकता हूँ। अरे क्यों नहीं ठीक है भाई। अब बहन दीदी लोग इनको कौन बताए कि मैं नाश्ता क्यों रेडी रखती थी, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत रहती थी। और अगर ये सोचे कि हाँ हम पैसे पाएंगे तो इन्हें देंगे, तो फिर इन्हें थोड़ी ना देंगे, एक भी पैसे किसी को नहीं दिखाएंगे हम। अच्छा ठीक है आप कॉफी रख दीजिए, हम पहले जाएं हाथ मुंह धुल लें तो फिर पी लेंगे। अच्छा रिया की मम्मी, काम कैसा गया आज? आज अच्छा गया ना आज का दिन? हाँ रिया के पापा बहुत अच्छा गया आज का दिन। बहुत अच्छे से सब लोग मुझसे बात भी कर रहे थे, बॉस लोग और सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरी कंपनी में। अच्छा रिया की मम्मी, वहां पर मेरे लिए कोई काम नहीं है, अगर होता तो मुझे भी लगवा देती वहीं पर। अरे नहीं वहाँ पर जेंट्स लोग काम नहीं करते, केवल लेडीज लोग काम करती हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद जेंट्स लोग भी करते होते तो फिर मैं भी वहीं पर लग जाता, आराम से दोनों लोग करते। करते तो बहुत से जेंट्स लोग हैं लेकिन हम तुम्हें थोड़ी ना ले जाएंगे। अब वहाँ पर तुम्हें ले जाएंगे अपने जी का काल। अब अच्छा है घर में बैठो आराम से, अब चारपाई पर लेटो। अब बढ़िया है, मैं तो काम करूंगी और ऐसे पैसे उड़ाऊंगी, एक भी पैसे किसी को नहीं दूंगी।
बेचारी मेरी रिया की मम्मी थकी हुई होंगी, बेचारी इतने दूर से आ रही हैं काम करके, और अब घर का भी सारा काम करेंगी। मैं रिया की मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मैं जा रहा हूँ, खुद ही खाना पीना बना लेता हूँ। 5 महीने बाद। मम्मी जी, मैं ही खाना बना लेता हूँ। आखिर रिया की मम्मी इतने लेट में आती हैं तो बेचारी को इतना सारा काम रहता है। ठीक है बेटा, ठीक है, बना लो भाई, बना लो, तुम ही बना लो। सही बात है, बहू इतने लेट में आती है तो बेचारी खाना पीना बनाती है। इतने दिन हो गए, अभी बहू की सैलरी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ काम करती है, कुछ बताती भी नहीं है। अरे देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर हम नहीं है खाना बनाने के लिए क्या, जो आप बना रहे हैं? अरे कोई बात नहीं भाभी, आप भी तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। हम कुछ नहीं करते, हम ही खाना बना लेते हैं। आखिर अभी मुझे कोई काम भी नहीं मिला है, और जब काम मिल जाएगा तो फिर हम काम पर जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, हम खाना बना लेते, नहीं तो रिया की मम्मी आती, रिया की मम्मी बनाती। अरे भाभी, अब बेचारी रिया की मम्मी इतने दूर से आती हैं, थकी रहती हैं, तो फिर खाना बनाने में अच्छा भी नहीं लगता है। अब हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग ही बना ली। अच्छा देवर जी, रिया की मम्मी को इतने दिन हो गए काम पर जाते, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली उन्हें। हाँ भाभी, अभी तक तो नहीं मिली। मैं भी सोच रहा था कि हाँ, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन अभी तक सैलरी ही नहीं मिली लगता है। हाँ बेटा, मैं भी तो सोच रही थी कि बहू को कुछ पैसे मिलते तो मेरे लिए साड़ी ले आती, मैं तो यही साड़ी कब से पहन रही हूँ। एक दो साड़ी और है, और मेरे पास साड़ी भी नहीं है। अच्छा चलो, आज आने दो रिया की मम्मी को, तो फिर पूछता हूँ कि हाँ कब पैसे मिलेंगे। लो, रिया की मम्मी को हम लोग याद ही कर रहे थे और रिया की मम्मी आ भी गई। हाँ तो आ गई तो क्या हुआ, आप लोग मेरा इतना अधिक इंतजार क्यों कर रहे हैं? अरे सुनीता, मैं ये कह रहा था कि आखिर तुम्हारी सैलरी कब आएगी? तुम्हारी सैलरी तो आई होगी। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे होते तो कुछ पैसे मुझे दे देती, मुझे पैसों की जरूरत थी। और मम्मी जी भी बोल रही थी, उन्हें भी कुछ चाहिए। हे भगवान, ये बहू ने कौन सा पहनावा पहन रखा है? आज तक तो ऐसा नहीं पहनती थी, अब ये कैसा पहनावा पहनने लगी? मतलब कि नौकरी करने लगी तो अब कुछ भी पहनेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये मेरी छोटी देवरानी ने क्या पहन रखा है भैया? आज तक तो मैंने ऐसा कपड़ा कभी भी नहीं देखा। देखो तो, कैप भी लगा रखी है और चश्मा भी लगा रखा है। क्यों सासू मम्मी, आपको क्या चाहिए, बोलो जल्दी। अरे बहुरिया, कुछ भी नहीं, मैं ये कह रही थी कि मेरे पास साड़ी नहीं थी, मेरे लिए साड़ी ले आती। आज सुनीता ने पता नहीं कौन सा पहनावा पहन रखा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब सबके सामने कह भी तो नहीं सकता हूँ। तो फिर मतलब कि अब मैं कमा रही हूँ, तुम लोगों के लिए ही कमा रही हूँ। बस अब यही करना है, तुम्हारे लिए साड़ी लानी है और तुम्हें पैसे देने हैं। तुम दोनों माँ बेटे घर में आराम से बैठे रहो, और मैं कमा करके लाऊं तो फिर तुम्हें दूं, कुछ भी नहीं मिलेगा बुद्धि तुझे। और तुमको भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहनकर घर में बैठो, कोई काम धंधा तो है नहीं। क्या रिया की मम्मी, मेरा काम 2-3 महीने से छूट गया तो तुम मुझे ये कह रही हो? जो आज तक मेरे पैसों पर ऐश करती आई है, मेरे हाथ में पैसे आते नहीं थे कि तुम पैसे मेरे हाथ से लेती थी? देखो, जब लेती थी तब लेती थी, अब मुझे ना किसी के भी पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं तुम? और हाँ, मैं अपने कमाई से एक भी हिस्सा किसी को नहीं दूंगी, समझे कि नहीं? मतलब कि बात सही है, पत्नी कामयाब होते ही पति को हमेशा ही छोड़ देती है। देख लो, आज सच में देख लिया, अभी तक सुना ही था लेकिन आज देख भी लिए। बेचारे मेरे देवर जी ने क्या नहीं किया इनके लिए। पैसे हाथ में मिलते थे, पहले ला करके इनके ही हाथ में पकड़ाते थे, लेकिन आज देखो, जब उन्हें पैसों की जरूरत है तो एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है उनकी पत्नी। हे भगवान, हे भगवान, आज मेरी बहू का असली रूप सामने आ रहा है। आज मेरे समझ में आ गया ये किस लिए क्या दिखावा करती थी। जब मेरे बेटे से इसे पैसों का काम रहता था तो फिर देखो कैसे करती थी, और आज देखो, आज जब खुद कुछ बन गई है, खुद पैसे कमा रही है, तो फिर अच्छा सिला दे रही है, कैसे बात कर रही है। आज तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बात तो सही है, पत्नियां या लड़कियां कामयाब होने के बाद न सबको भूल जाती हैं। मेरा बेटा जब जाता था काम पर तो पैसे मिलते ही ला करके इन महारानी के हाथ में देता था, जो आज बोल रही है किसी को एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। बहू, मुझे तेरे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? मैं तो बस ऐसे ही मांग रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ तू ऐसा बोलेगी। मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझसे पैसे मांगे, और अब मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें दे ही कौन रहा है पैसे? किसी को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, खुद कमाओ खुद खाओ। आज मेरे समझ में आ गया। आज मेरे समझ में आ गया कि हाँ, पत्नी कामयाब होने के बाद ना पति को हमेशा ही छोड़ देती है। तुम मेरे इस समय पर नहीं काम दे रही हो, मेरा साथ नहीं दे रही हो ना, तो फिर अब तुम मेरा साथ कभी भी नहीं दोगी।
अच्छा, मेरे पास बकवास सुनने के लिए समय नहीं है, समझे कि नहीं। और मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि मैं होटल से खाना खा करके आई हूँ। और हाँ, कोई काम धंधा ढूंढ लो जो सारा दिन घर में बैठे रहते हो। मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने, डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मुझे कल जल्दी जाना है। देवर जी, प्लीज आप ऐसे रोइए मत। सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं जैसा इन्होंने आपके साथ किया। देखिए, आपके भैया का फोन आएगा तो हम आपके भैया से बात करेंगे कि हाँ, छोटे के लिए कोई छोटा मोटा ही काम मिले, कोई भी काम मिले, लेकिन कि छोटे को हम भेज देते हैं यहाँ से। अब उसे वहाँ पर काम लगवा दीजिए। और शहर में तो एक से एक काम रहते हैं, आप परेशान मत होइए। भाभी मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि हाँ मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि आज रिया की मम्मी ने इस हालत में मेरा साथ छोड़ा है, जिसके लिए ना मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में पैसे आते थे तो पहले पैसे ला करके मैं इन्हें ही देता था, लेकिन आज मेरे गिरे समय पर मुझे छोड़ दिया। यही कहते हैं ना कि हाँ, पत्नी कामयाब हो जाती है तो फिर पति को भूल जाती है। बेटा, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। जिस दिन भर जाएगा ना उसी दिन फूट जाएगा। जो इसे बहुत अपने काम पर घमंड है ना, एक दिन छूट जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, शायद ये जानती नहीं है। यहाँ अगर इसके साथ भगवान ना करे हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फिर कौन इसका साथ देगा जो आज ये ऐसा कर रही है। कोई बात नहीं सासू मम्मी, जो कर रही है सही ही कर रही है। अब उसके जो समझ में आ रहा है कर रही है। पैसे का रोब घमंड चढ़ा है। अच्छा देवर जी, आप प्लीज ऐसे रोइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपका काम जरूर ही लगवा देंगे। हाँ भाभी, मुझे पता है मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मेरा परिवार तो मेरे साथ ही है। हाँ देवर जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग आपके साथ सदैव हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, सच बात है कि नहीं, आज के युग में 100% में 90% लड़कियां ऐसी हैं जो अगर कामयाब हो जाती हैं तो अपने पति को छोड़ ही देती हैं। 10% ही ऐसी हैं जो हाँ, घर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं। हाँ बहन दीदी लोग, ऐसा तभी होता है जब अगर पति के पास कोई काम धंधा ना हो तो फिर चाहे पति ने खुद ही उसे पढ़ाया लिखाया काम लगवाया ही क्यों ना हो, लेकिन कामयाब होने के बाद पत्नियां अक्सर भूल ही जाती हैं। ऐसा ही मेरी देवरानी कर रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रही हैं। जिनके हाथ में पैसे मिलते ही, पैसे पहले उनके हाथ में ही पकड़ाए जाते थे, आज नौकरी मिलते ही सब कुछ भूल गई हैं। लेकिन बहन दीदी लोग, ये बात अच्छी नहीं है। घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, घर के हालात समझने चाहिए। और बाकी कब किसके साथ क्या हो जाए, क्या आज ये नौकरी कर रही हैं, क्या इनकी नौकरी कभी छूट नहीं सकती है जिस नौकरी पर ये बहुत घमंड कर रही हैं। लेकिन बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है। बाकी हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।